विद्यार्थियों कल आपके बीच 26 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 25 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज 26 नंबर आपके बीच स्टार्ट करते हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव के लिए उपयोगी हैं। तो याद रखिए कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विवरण का उपयोग किया जाता है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है अवरक्त, दूसरा ऑप्शन है परवैंगनी, तीसरा ऑप्शन है दृष्टि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवरक्त जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि अगर क्लास में पहली बार हो तो क्लास को शेयर जरूर करें। विद्यार्थियों ध्यान दें कि दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण इसे कहते हैं, बिना तार के कुछ दूरी यानी लगभग 5 मीटर पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। आजकल के रिमोट कंट्रोलर प्रायः अवरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से ही आदेश देने का काम करते हैं। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दें, आपको 27 नंबर क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन है कि पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है थॉमस एडिसन ने, दूसरा ऑप्शन है रिचर्डसन ने, और तीसरा ऑप्शन है J.A. फ्लेमिंग ने, और चौथा ऑप्शन है लेडी फॉरेस्ट ने। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी J.A. फ्लेमिंग ने हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार J.A. फ्लेमिंग ने किया था। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि प्रोफेसर सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स के महान पुरुषों में से एक हैं और भौतिकविद थे, और जिसे कहते हैं थर्मियोनिक वाल्व या वॉल्यूम ट्यूब के फ्लेमिंग के आविष्कार आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होने के लिए कहा जा सकता है, और यह वायरलेस और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सक्षम आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्रदर्शन के साथ पहला वायरलेस सेट को सक्षम करने के लिए निर्मित किया जाता है। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि 28 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है नोल और रुस्का, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन लेवेनहॉक, चौथा ऑप्शन है सीपी थॉमसन। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नोल और रुस्का जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, नोल और रुस्का ने। इसी जानकारी के बीच थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थी ध्यान दें कि इसका आविष्कार जर्मनी के अर्न्स्ट रूस्का ने 1931 में किया था। और अब जरा यह देखें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर होता क्या है। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके बीच 29 नंबर क्वेश्चन है कि वेरी मोस्ट है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है रूडोल्फ, दूसरा ऑप्शन है जॉन नेपियर, तीसरा ऑप्शन है मैकमिलन, चौथा ऑप्शन है जॉन मैकआडम। विद्यार्थियों उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूडोल्फ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों ध्यान दें कि डीजल इंजन जिस इंजन में फ्यूल के लिए डीजल का उपयोग होता है उसे डीजल इंजन कहते हैं। ऐसे इंजन बस, ट्रैक्टर जैसे वाहनों में लगे होते हैं, और डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल ने किया था, और इसलिए उनके नाम पर ही इंजन के इस प्रकार का नाम डीजल इंजन रखा गया। रूडोल्फ इंजन ने आंतरिक दहन इंजन यानी जिसे कहते हैं इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन का आविष्कार किया, और 1886 में उन्हें अपना पहला डिजाइन पेटेंट मिला। इसी जानकारी के बीच मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों ध्यान दें
कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगे, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, और तीसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, और चौथा ऑप्शन है गामा किरणें। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स किरणें जो है हमारा कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों ध्यान रखें कि 1913 में कूलिज ने विभिन्न तत्वों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन करके एक्सरे नलिका बनाई, जो कूलिज नलिका के नाम से जानी जाती है, और उस निर्वात नलिका को एक्स किरणें नलिका या एक्सरे ट्यूब कहते हैं, जो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्सरे नलिकाओं का विकास क्रुक्स की नलिका में हुआ, जिसे सर्वप्रथम एक्सरे खोजा गया था। और कह सकते हैं कि इन नलिकाओं से प्राप्त एक्स किरणों के अनेक उपयोग हैं, जैसे रेडियोग्राफी, कैट, अंडों पर इस्तेमाल होने वाला स्कैनर, और कह सकते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इत्यादि। इसी जानकारी के बीच मिलेंगे नेक्स्ट डे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।